खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है आपका। ये प्रोजेक्ट तो फाइनल है ना, मतलब यही तो आपका पूरा ओवरऑल देखा जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम दे के पास होते हो तभी तो दूसरे क्लास में जाते हो, उसी तरीके से जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो समझ में आएगा कि आपने जीएलपी से क्या सीखा और आप दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हो। और जो प्रोजेक्ट आपका है, मैंने आपको बताया, ये आगे चल के आपको अच्छे बेनिफिट्स होंगे उससे। राइस तो आप जानते हो, राइस इस बार नहीं हो पाया, बट राइस फिर आएगा, तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो उसमें भी जा सकता है, तो आपको वर्ल्ड लेवल पे भी फायदे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। चलिए हम लोग अभी प्रोजेक्ट का डिस्कशन नहीं करते हैं, बाकी बच्चे भी है ना, तो वो बोलेंगे कि मैथ्स क्लास में आए हैं, क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये लोग। बाद में डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद 2-3 मिनट और डिस्कस कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे ना हम बच्चों। यस मैम। यस मैम। हम्म, अगर और भी बच्चे प्रोजेक्ट करते तो और अच्छा होता, बट बाकी बच्चे तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रही बहुत लोगों के साथ। बस जो मेरे सारे खास खास लोग कर रहे हैं, मैं उनके साथ ही अभी बैठ के कंप्लीट करवा रही हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या बचा है पॉलिनोमियल में? हम लोग लास्ट क्लास में, मुझे याद है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो गया। ओके, सो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स, और टॉपिक तो भाई सारे ही होंगे, जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया है, वो तो हो गया, डिवीजन मेथड, देन फैक्टराइजेशन, डेट है आज का 6 तारीख, 6 दूसरा महीना 24 तारीख। लेक्चर नंबर पॉलिनोमियल्स का कितना है भाई? चौथा या पांचवा होगा। इतने लेक्चर्स लग गए हैं कि अब याद ही नहीं रहता कौन सा लेक्चर नंबर है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इजी से शुरुआत करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन y स्क्वायर, सॉरी y क्यूब रखना पड़ेगा, y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 is divided by y माइनस 5। ये है आपके लिए आज पहला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में मैं p ऑफ y लिख देती हूँ y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। आपको इसका रिमाइंडर निकाल करके बताना है, तो आप कैसे बताओगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डिवीजन मेथड से बताओगे या आपके पास कोई और मेथड है तो उससे बता दो। डिवीजन करोगे तो ज्यादा बेटर है।
बच्चों हो जाए तो बताना, ना हो तो भी बताना ना, वरना मुझे समझ नहीं आएगा फिर। मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ आपको। मैम हो गया। हो गया? कितना यस आया? मैम। कितना आया? मैम 145। ओके चलो, तो P ऑफ y, तो सबसे पहले तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अगर मैं करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? y इक्वल्स टू 5। देन मैं क्या लिख सकती हूँ? देयरफॉर P5 इक्वल्स टू 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 which is equals to 125 plus 25 minus 10 plus 5 which is equals to 145. बस यही है आंसर। अब एक बात बताओ, क्या बच्चों आपने इस मेथड से किया या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करने चले गए? किससे किया आपने? मैम इससे ही। मैम पहले लॉन्ग से डिवीजन मेथड। उज्जवल ने लॉन्ग डिवीजन से किया। नहीं उज्जवल, देखो आप इससे करते तो ज्यादा बेटर होता, और चाहो तो लॉन्ग डिवीजन भी कर लो, दोनों में ही आपको यही मिलेगा। बट ये मेथड देखो, एक चीज और बताती हूँ, ठीक है? आप लॉन्ग डिवीजन कब परफॉर्म करोगे? अब मैंने आपको क्या बोला कि आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन कर लो, चाहो तो ये कर लो, तो आपके मन में डाउट आएगा, अरे कौन सा करे, कब पता चले? तो आपको लॉन्ग डिवीजन सिर्फ तब परफॉर्म करना है only when it is given in the question. It is given in the question. अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि डू दिस बाय लॉन्ग डिविजन मेथड या फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, तो आप अपना शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकते, आपको उस केस में लॉन्ग डिविजन से ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इन्होंने बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पे आपको छूट है कि चलो भाई आप अपनी मर्जी के मेथड लगा लो। ओके यस मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हो सकता है कि इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि पहले भी किया हो, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगर रिपीट भी होता है ना, तो या तो मुझे बता देना या फिर एज अ प्रैक्टिस कर लेना। व्हेन f of x equals to x to the power 4 minus 2x to the power plus 3x square minus ax is divided by x plus 1 and x minus 1, we get, क्या मिलता है हमें? Remainders as 19 and 5। ठीक है, हमें इसने रिमाइंडर निकाल के दे दिया। नाउ ये कह रहा है हमसे फाइंड द रिमाइंडर if f of x is divided by x minus 3, देन आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके देना है इनको। इसको कीजिए।
मैम हो गया। सबका हो गया? और भी 2-4 लोग का हो गया तो बता दीजिए। मैम नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी केस है क्या? चलिए मैं करवाती हूँ। जिनका हो गया उनका क्या आंसर आया? मैम 0। गलत है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हेन f(x) is divided by x plus 1 and x minus 1 we get remainder this and this. तो find the remainder when it is divided by x minus 3. तो हमें क्या करना है? when f of -1, कैसे -1? x plus 1 equals to 0, मतलब x equals to -1 मिलेगा आपको एंड x -1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू +1 मिलेगा। ये दो चीज तो हमको दिमाग में रखना है। तो f ऑफ -1 जैसे ही आप करते हो कितना होगा? 19 हो जाएगा। एंड f ऑफ 1 जैसे ही आप लिखोगे 15 आप 5 आपको आंसर मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 19 और 5 मिल गया। अब क्या करना है हमें? अब आप क्या करोगे बताओ? इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि f ऑफ x इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 माइनस 2x3 प्लस 3x² माइनस ax। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ पूजा? मैम आंसर आया कितना? 39। नहीं, बहुत करीब हो। आंसर इज 47। 47 आपका आंसर है, 39 भी नहीं है। बट चलिए मैं अभी सॉल्व करवाती हूँ। देखिए कहाँ गलती हुई ना, पता चल जाएगा आपको। तो f ऑफ -1 देखिए मैं रख रही हूँ अभी यहाँ पे, -1 टू दी पावर 4 माइनस 2 -1 टू दी पावर 3। ठीक है, और क्या है आपका? प्लस 3 कितना है? x² यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस कितना है? ax। ठीक है, तो a -1। यस बताइए, कोई दिक्कत है? कोमल पुंडिक अभी मीटिंग ज्वाइन किया इन्होंने। तो ये -1 मैं रखूंगी सब में तो मुझे समथिंग मिलेगा, +1 रखूंगी तो भी समथिंग मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बस दिखाने के लिए किया था। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या है? कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली मेरा मतलब किससे है? x -3। तो जब मैं आपका x -3 इक्वल्स टू 0 रखूंगी, ठीक है, तो क्या होगा? x इक्वल्स टू मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक, सो अब क्या करेंगे? f ऑफ x में पुट करिए आप 3 को, तो 3 टू दी पावर 4 माइनस 2x की जगह पे 3 टू दी पावर 3, इसको अच्छे से लिखते हैं, 3 टू दी पावर 3 प्लस 3x की जगह पे अगेन 3 टू दी पावर 2 माइनस a ऑफ x। अब देखो मैं आप ही लोगों को दिखा रही हूँ, हमें दिक्कत आ रही है बच्चों। अब x की जगह पे तो मान लो 3 रख देंगे, मगर a बचेगा ना हमारे पास। यस मैम। मैम ये सब सारे लोग बोलेंगे अरे अरे मैम ये मेथड यूज करेंगे तो a बच जाएगा। अब a कहाँ से लाए? तो अगेन फिर से मैं देखिए यहाँ पे मिटूंगी। फिर हम लोग अभी ये मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। और एक बार अगर आपने x की जगह पे 3 रख के सारे वैल्यू निकाल दिए तो a हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? शुरू से चलेंगे। अब हमें पता चला ना कि a भी तो निकालना है, मतलब आप पहले -1 वाली वैल्यू रखो। -1 टू दी पावर 4 -2 -1 टू दी पावर 3 प्लस 3 -1 टू दी पावर 2 माइनस a -1। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए आप सब, जब हम a निकाल देंगे तो क्या हमें b नहीं चाहिए होगा? बिना b के a कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता है। आप खाली a निकाल ही नहीं सकते, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा a प्लस बी समथिंग, फिर वहां से एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक b लिख दिया प्लस b, जो कि हमारा कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 19।
19 क्यों? क्योंकि मुझे f(1) ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्लस बी इक्वल्स टू 19, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा सॉल्व करोगे, 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 19, देयरफॉर a प्लस b इक्वल्स टू 13 आएगा। सारे बच्चे स्टेप्स देख लीजिए, यहाँ तक मैं रुकी हुई हूँ। आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 13 मिला यहाँ से। आगे बढ़े। Yes, यस ma'am. मैम। Yes. इक्वेशन 1 मिल गया, अब चलो इक्वेशन 2 की तरफ। तो अब मुझे पता है मैं f(1) रखूंगी, विच इज इक्वल्स टू 5 है, तो 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो ये होगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, देयरफॉर b माइनस a इक्वल्स टू 3 बनेगा आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, प्लस माइनस करके सॉल्व कर दो आप। तो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल्स टू मिलेगा 5 और b इक्वल्स टू मिलेगा 8। ये आप खुद से निकालना बच्चों, मैं नहीं निकाल रही हूँ, इजी है बहुत, आप करते आए हो ना। a और b जब मिल गया तो आप क्या करोगे, वैल्यू में पुट करोगे, देयरफॉर f of x equals to x to the power 4 minus 2x to the power 3 plus 3x square और माइनस 5x प्लस 8 में लिख दूं, विच इज इक्वल्स टू, अब आप रख सकते हो 3 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 8। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x आपको 3 मिला, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट किया, which is equals to 81 minus 54 plus 27 minus 15 plus 8 which is equals to आपका बनता है 47। इसीलिए आंसर आया 47। 39 का भी गलत था, 0 का भी गलत था। आप लोग को जब सॉल्व कर रहे थे आप, तभी मुझसे पूछना चाहिए था कि मैम यहाँ पे a आ रहा है तो हम a का क्या करें, बट किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा ना, पूछ लेते तो आपका डाउट क्लियर हो जाता। समझे सारे लोग, ये क्वेश्चन समझ पाए? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. चलिए आगे बढ़े थोड़ा। एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, मगर वो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं सोच रही हूँ आपको दूं कि नहीं दूं, शायद आप ना कर पाओ। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ बोथ x plus 1 and x minus 1 are the factors of ax to the power 3 plus x square minus 2x plus b. So find a and b. a and b फाइंड आउट करना है।
ये हो रहा है कि किसमें भी दिक्कत आ रही है तो बता देना। बच्चों ये सॉल्व हो रहा है क्या? बहुत टाइम लग गया इसमें। बनाया वन मैम A2 और B माइनस -1। अच्छा, अरे मैं सॉल्व करवाते वक्त मैंने म्यूट ही कर लिया खुद को। मुझे लगा मैं अनम्यूट कर रही हूँ। x+1 x-1 ना, तो यहाँ पे x-1 मिला होगा, यहाँ पे x+1 मिला होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? p of -1 इक्वल्स टू 0, p+1 इक्वल्स टू 0। जब p-1 रखोगे तो a-1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये -a+1 प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, a माइनस b इक्वल्स टू 3 मिलेगा आपको नंबर 1 इक्वेशन। दूसरा क्या मिलेगा? p1 रखोगे तो आपको a1 का क्यूब, एक मिनट, a1 का क्यूब मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर
-2 × 1 + b = 0 which is equals to a + b = 1 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे, मतलब 1 और 2 दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी। जिन लोगों को ये मिला है उनका सही है। ओके Yes. यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। If x² - 1 is a factor of x² - 1 is a factor of, मैं नीचे इक्वेशन लिख रही हूँ, ax⁴ plus bx⁴ plus cx² plus dx plus e, then show that, क्या show that करना है आपको, a plus c plus e equals to b plus d which is equals to 0। ठीक है, ये आपको शो करना है, मतलब प्रूव करना है। कब? जब ये इसका फैक्टर होगा तब। तो इसको थोड़ा ट्राई कीजिए बच्चों, अगर आपसे होगा तो, नहीं होगा तो मुझे बोल देना कि मैम नहीं हो रहा है, मैं तब तक के लिए वेट करती हूँ आपका। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम आंसर 4 है। 4 आपका आंसर मुश्किल है थोड़ा। आंसर 4 नहीं है ना उज्जवल, आपको तो प्रूव करना है।
शो डैट बोला है ना, देखिए। यस मैम। तो शो डैट में आप क्या करोगे, इसको पूरे के पूरे को प्रूव करोगे आप। मैम Yes. एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो मैम हम उसको एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन के फैक्टर में लिख सकते हैं ना। हाँ, वही तो करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या मतलब है, ये मैम एक्चुअली है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब आप मैम इसको, हाँ, हो गया। मैम तो आपका जीरो प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू जीरो। यस मैम। ये माइनस वन और ये प्लस वन, ठीक है। चलिए, तो फिर मैं यहाँ पे प्रूफ कराती हूँ बाकी लोगों के लिए। देखिए, आप जब p ऑफ x लिखोगे तो मतलब p ऑफ पहले वन लिख लो, विच इज इक्वल्स टू a वन टू द पावर 4 प्लस b वन टू द पावर क्यूब प्लस c वन का स्क्वायर प्लस d वन प्लस e इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट इज p माइनस वन आपको अगर दिया है तो a माइनस वन टू दी पावर 4 प्लस b माइनस वन का क्यूब प्लस c माइनस वन का स्क्वायर प्लस d माइनस वन प्लस e इक्वल्स टू 0। तो ये भी कितना होगा, a माइनस बी प्लस c माइनस d प्लस e इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a प्लस c प्लस e इक्वल्स टू b प्लस d हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, पहला वाला इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देन क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस c प्लस e इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल्स टू 0, ठीक है। So a plus c plus e plus b plus d equals to 0. तो b plus d plus b plus d equals to 0। आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिख रही है मैम, a plus b plus c, पूरा कंफ्यूज कर दिया। देखो, हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, a plus c plus c equals to b plus d equals to 0। मतलब जो मेरा a c और e है, मैं उसको b और d भी बोल सकती हूँ मेरा मन करेगा तो, क्योंकि सब तो इक्वल है। तो मैंने क्या किया वहां पे, मैंने बोला कि चलो मैं इसको, ये ए सी और ई को मैंने बोला कि अब मैं बी और डी ही बोलूंगी, क्योंकि वो तो इक्वल है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोल दिया 1 और 2 एक ही है, तो मैं चाहे 1 को 1 बोलूं चाहे 1 को 2 बोलूं, दोनों तो एक ही है, तो ये दोनों एक ही है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 2 बी प्लस डी इक्वल्स टू 0। 2 आपका इधर जाएगा जब तो वो भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर बी प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। यस मैम। अभी भी जो बच्चे नहीं समझे वो पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगी। कहीं पे भी अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो मैं मानती हूं कि नहीं है डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है आपको। नंबर 1, 48x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर। नंबर 2, 5x स्क्वायर माइनस 15xy। नंबर 3, 15x क्यूब वाई स्क्वायर जेड माइनस 25x वाई स्क्वायर जेड का क्यूब। आप ये तीनों को जरा फैक्टराइज कीजिए। फिर मुझे आंसर बताना तीनों का।
बताइए दिव्यांश। मैम फर्स्ट और सेकंड हो गए लेकिन थर्ड वाला नहीं हो रहा है। अच्छा रुक जाइए दिव्यांशी, अच्छा रुक जाइए। बाकियों का भी बता दीजिए क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, किसका किसका क्या क्या हुआ है। फर्स्ट सेकंड हो रहा है, थर्ड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है किसी का? यस मैम। आपका ठीक है, अभी आप हैंड रेस मतलब हैंड डाउन कर लीजिए। बाकी लोग बताइए भाई अपना अपना मसला, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर मैं वेट नहीं करूंगी ना, आगे बढ़ जाऊंगी। किसी से कुछ भी नहीं हुआ क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? मैम हुआ है। हुआ है, चलो ठीक। मैं हम्म, फर्स्ट और सेकंड हो गए। मतलब थर्ड में ही दिक्कत आ रही है आप लोगों को? इसमें यस मैम। ओके ओके, चलो 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 चलो। हम्म, थर्ड तो बड़ा आसान था, देखिए पहला जो है आपका 48x³ माइनस 36x², कैसे किया आप लोगों ने इसको? मैम इसमें से कॉमन ले लिया इसका एक फैक्टर। मैं मैम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कैसे, देखिए 12 इंटू 4 48 होता है, x² इंटू एक्स माइनस
12 इंटू 3 36 होता है इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, मुझे मिला 4x माइनस 3। क्या आप सबको भी ऐसा मिला? यस मैम। यस मैम। सबको मिला, चलो ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड नंबर क्या है? चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड वाला है 5x स्क्वायर माइनस 15xy। इसका क्या मिला बच्चों बताइए? मैम 5x और ब्रैकेट के अंदर x 3y। चलो यस ये मैम। भी डन है। तीसरे नंबर में आके अटक गए। 15x क्यूब वाई स्क्वायर जेड माइनस 25xy स्क्वायर जेड क्यूब। तो इसका क्या मिलना चाहिए था? 5x वाई स्क्वायर जेड अगर आप कॉमन ले लेते तो क्या बचता हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर। बस हो गया, यही तो था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सारे लोग देख लीजिए, यही है आंसर। आप सब तो कर गए ना, बस आप यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए था कि अरे मैं क्या कॉमन लूं। मान लो x ले लिया, वाई स्क्वायर। आप चाहते तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, जरूरी नहीं कि x ही कॉमन लोगे। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे अगर तो कितना बचेगा? 3x माइनस 5z स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है। फिर मैं बोलूंगी जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो आप बोलोगे जब सब कॉमन लेना है तो बचेगा क्या? तो इसीलिए देखो एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन नहीं लिया गया, ताकि 3x स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर बचे रहे। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं लेके x लिया गया। बट आप चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर ले लेना, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 5z। ठीक है, यस मैम। कुछ और दे दो ऐसे ही फैक्टराइज करने को? यस मैम। यस मैम। चलिए आप फैक्टराइज कीजिए। नंबर 1, 2x स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई। नंबर 2, 5xy 5x प्लस वाई माइनस 5y 5x प्लस वाई। और नंबर 3, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये तीनों को जरा सॉल्व कीजिए, आप फैक्टराइज कीजिए।
बच्चों हो गया सॉल्व? यस मैम। मैम लास्ट वाला कर रहे हैं। बहुत इजी तो है लास्ट वाला भी, चलिए मैं करवा देती हूँ आपको ना। पहले वाले का सॉल्यूशन कितना बनेगा? मैम x 2x क्यूब टू क्यू प्लस 2x x y cube माइनस minus 3x minus 3x minus 3y। ये नहीं बनेगा जो मैंने बनाया है। क्यूब था ना तो उसको अलग कर दिया है बस मैंने। आप इसको इसके संग लोगे तो क्यूब ही हो जाएगा ये, ठीक है। यस टू मैम। एक्स क्यूब माइनस 3y आप कह रहे हो ना। मैम देखो हम लोग इसको साथ में क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब के बाद स्क्वायर नहीं है इसीलिए। सेकेंड वाले का 25x स्क्वायर y प्लस 5x 25x square y plus 5x y square by minus 25x y minus 5y square। ठीक है, चलिए सही है आपका, मैंने बस स्प्लिट करके लिख दिया। थर्ड वाले का कैसे लेना है बताऊं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में लोगे आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये थर्ड यस का। मैम। यस मैम। चलिए फिर आज के लिए इतना क्वेश्चंस मैं रहने देती हूँ, और फिर अब अगले क्लास में करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व।